जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पूरे टेंसेस को एक वीडियो में समझाता हूं और पूरी नॉलेज के लिए आपको पिछली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सिंपल फॉर्म एट अ ग्लैंस मतलब इसका होता है एक नज़र में टेंस को पहचानना। शॉर्टकट में प्रेजेंट है तो उसमें है ज़रूर होगा, पास्ट है तो था होगा, फ्यूचर है तो गा ज़रूर मिलेगा उसमें। तो शुरू करते हैं। पहले पहचान है प्रेजेंट टेंस की। इसमें है अंत में आएंगे ती है, ते हैं, ता है, ती है, ये आते हैं। बनाने की विधि है ही, सी, इट और एक वचन नाउन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं अगर एक वचन करता है तो। दूसरा नंबर है आई, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते हैं। अब देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इसमें है जिस वाक्य के अंत में होता है ता था, ती थी, ते थे, या लिया है, दिया, किया है, या आई, ये, ई आदि आते हैं। तो इसके बनाने की विधि देख लेते हैं। प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। इसमें याद रखने वाली बात है सेकेंड फॉर्म सिर्फ इसी टेंस में लगती है। नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाक्यों में डिड का प्रयोग होता है तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इतना याद रखना आप लोगों। सिंपल फ्यूचर है, अंत में गा, गी, गे आते हैं। इसमें क्या करते हैं आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और अन्य सबके साथ विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब कंटिन्यूस देख लेते हैं एट ए ग्लांस, एक नज़र में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, रहा है, रही है, रहे हैं। बनाने की विधि देख लेते हैं। इसमें ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। दूसरा है आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस देख लेते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। बनाने की विधि है इसमें ही, सी, इट, आई और एक वचन कर्ता के साथ वाज लगाते हैं, वर्ब की में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जहाँ रहा, रही है वहाँ में आईएनजी फॉर्म लगती है। दूसरा नंबर है वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ वर लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। रहा होगा, रही होगी, रहे होगा, रहे होंगे, रही होगी। तो बनाने की विधि है, रूल है नंबर 1, आई और वी के साथ सेल बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। नंबर 2, शेष सभी कर्ताओं के साथ विल बी लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब परफेक्ट फॉर्म एट ए ग्लांस, एक नज़र में परफेक्ट भी देख लेते हैं। तो पहला है प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या हूँ आदि शब्द आते हैं। लिया है, दिया, किया भी होता है। और बनाने की विधि है ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें चाहे जो हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। दूसरा नंबर है आई, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अगला दूसरा है पास्ट परफेक्ट। इसमें पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, या था, ई थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं। तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। बनाने की विधि क्या है इसमें देख लेते हैं। नंबर 1 है साधारण वाक्यों में जिनमें एक ही क्रिया हो उनमें सबके साथ हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी कि इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो भी हैड है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। नंबर दूसरा है
जिन वाक्यों में भूतकाल में दो कामों को होना पाया जाए तो पहला जो काम पहले समाप्त हो उसको पास्ट परफेक्ट में, तथा जो बाद में हुआ है तो उसको सिंपल पास्ट में लिखते हैं। ये समझने वाली बात है। तो वीडियो आप पिछली देख सकते हैं, उससे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा विस्तृत के लिए। तो तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूँगा, चुकोगे आदि शब्द आते हैं। पहचान इसकी है फ्यूचर परफेक्ट की। इसके बनाने की भी देख लेते हैं। एक वचन वाले वाक्यों में विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दूसरा है दो कार्यों वाले वाक्यों में जो काम पहले समाप्त हो उसे फ्यूचर परफेक्ट में, जो और दूसरे को सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। आई वी के साथ शैल हैव और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म एट ए ग्लांस, परफेक्ट कंटिन्यूस को एक नज़र में देख लेते हैं। पहला दिया है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पहचान लेके देख लेते हैं। वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं और कार्य प्रारंभ होने का समय दिया रहता है। इसमें समय दिया रहता है, ये निश्चित है। तो बनाने की विधि है ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। रहा रही है, इसका मतलब आईएनजी तो ज़रूर लगेगा। दूसरा नंबर है आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तीसरा है निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। निश्चित समय तो आप लोगों को भी शायद हमने पढ़ाया था पिछली वीडियो में, तो देख लेना। तो इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देख लेते हैं। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। बनाने की विधि है प्रत्येक कर्ता के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। नंबर 2 समय प्रकट करने के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं, इसका तो समय में है। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहेगी, रहेगा, रहा हूँगा, रहोगे आदि शब्द आते हैं। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसमें बनाने की विधि है आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। दूसरा है आई और वी को छोड़कर शेष सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। समय प्रकट करने के लिए सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ ये शॉर्ट वीडियो पूरी जानकारी समाप्त हुई। जय हिंद।